हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है। अभी तक इसमें 48 तक हम श्लोक कर चुके हैं। तो आज 49, 50 और 51 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 49 देखिए। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़भावा दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रक। इद्रक मतलब इस प्रकार का। मम इदम वैपेत भी प्रीतमाना पुनः त्वम तत् एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तो इसका अर्थ देखिए, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। ठीक है, तो तात्पर्य देखिए। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि इसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र यानी वस्त्रहीन कर रहे थे, विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण द्रोण मौन थे। तो इसमें देखिए समझने की आवश्यकता है। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, अगर आप उसको मौन रूप से भी अगर सहन कर रहे हैं, उसमें आप कुछ आ, जहाँ प्रतिक्रिया देनी चाहिए वहाँ अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वो भी क्या आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रास्ते चलते बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और उसमें आप उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं, तो वो भी सूक्ष्म अपराध की श्रेणी में जरूर आ जाता है, क्योंकि आपने वो एक्ट नहीं किया है, बट आपने उसमें उसको प्रोहिबिट ना करके अगर उसमें उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, आप वहाँ से मूव ऑन कर गए, तो वो भी क्या है, अपराध की श्रेणी में ही आता है। अगर आपको क्या करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें उसमें हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पे ये बताने का यही मतलब है। क्या कह रहे हैं कि जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। यानी कि जो आपको और ड्यूटी दी गई है, जो भी आपका ऑब्लिगेशन जो आपको करना है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, अपराध की श्रेणी में होता है। और लॉ भी यही कहता है कि जो करना है वो नहीं किया और जो नहीं करना है वो किया, तो ये दोनों क्या होता है, अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो आगे देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमा अनुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो समझ गए। अब 50 देखिए। संजय उवाच, यानी यहाँ संजय बोल रहे हैं, संजय कह रहे हैं, इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयाम आस भूया आश्वास्याम, यानी आश्वासन देना, धीरज धराना। ठीक है। आस च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महा आत्मा। इसका अर्थ देख लीजिए। संजय ने कहा, किससे कहा, धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप क्या किया, दिखाया, यानी प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। यानी कि अर्जुन उनके उस
विश्व रूप यानी विराट रूप को देख करके थोड़ा सा भयभीत हो रहे थे, विचलन आ रहा था उनके अंदर, तो फिर उन्होंने उनको शांत कराया। तात्पर्य देख लीजिए, जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। ये पहले भी बताया है। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं, कह रहे हैं कि उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे पुनः दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा वहाँ पे कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। वही श्रीमद् भगवद गीता हम लोग को ऐसे मिली है। और एक एक मतलब कह सकते हैं कि एक एक छोटी सी छोटी बात का भी यहाँ पे विवरण मिलता है कि कैसे क्या वहाँ पे स्थितियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो कह रहे पहले उनको कोई आनंद नहीं था किस तरह के रूप के दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर जब उन्होंने उनका विराट रूप देखा तो फिर ये आग्रह किया कि चतुर्भुज यानी नारायण रूप का दर्शन कराइए। ठीक है, और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। ठीक है, जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर यानी सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए, प्रेमांजनु चुरित भक्ति विलोचनेन। ठीक है, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है यानी काजल, वह कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। ठीक है, आप देखिए 51 देखिए, अर्जुन उवाच। अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, क्या कहा वो देखिए, दृष्टवा इदम मानुषम रूपम तो सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, जनार्दन भगवान को ही कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जनार्दन भी है। हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ। ये रूप देखकर फिर क्या आ रही है, स्थिरता आ रही है। कह सकते हैं कि जो अर्जुन हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि भगवान कोई भी रूप रख सकते हैं, इसके लिए उनको मायावी छलिया सब कुछ कहा गया ना। तो अब इस रूप को देख करके उनका जो हृदय है यानी जो चित्त है वो स्थिर हो रहा है। स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। जो उनका नेचुरल जो उनका स्टेट है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य देखिए, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं, यानी दो भुजा ही हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज रूप नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। ठीक है, ये प्रश्न कर रहे हैं। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है, यानी कि उनको भ्रमित करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। यानी कि जितने भी भगवान के जो भक्त हैं वो तो उनके इसी रूप से मोहित हैं। जो बाल्य उनका है रूप है, जो जो लीलाएं रास करते हैं और सारी चीज़ें जो प्रेम वाला भी उनका एक रूप है, राधा कृष्ण जो जहाँ पर एक साथ रहते हैं, वो रूप ज़्यादातर लोगों को मोहित करता है। या फिर जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको लड्डू गोपाल के रूप में उनको वो पूजते हैं, उनको उस तरह प्रेम करते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन जब यहाँ पे जब इसका विराट रूप का वर्णन हो रहा है तो अगर हमको भी वो अगर उस स्थिति में रखना हो, खुद को हम रखें, तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि सभी को पता है कि जो भगवान के ही सारे रूप हैं, विकराल रूप, एक पालना वाला रूप है,
एक में वो सृष्टि करते हैं, तो सारे रूप जो हैं उनका अपना एक महत्व है। ठीक है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? इस तरह का प्रश्न हो रहा है कि जब इतने सारे रूप भगवान धर सकते हैं तो उनको सामान्य पुरुष की संज्ञा देना ये थोड़ा सा अनुचित होगा। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो तो उनको जानते ही हैं, जो अभी उतने उनके प्रेम में नहीं पड़े हैं या ऊपर ऊपर ही उनकी भक्ति करते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि ये अलग अलग तरह की टीकाएं कर देते हैं जिससे थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। तो शुद्ध भक्त वहाँ पे उनके उन टीकाओं से वो भ्रमित नहीं होता है, वो अपनी कृष्ण भाव अमृत में, जो भावना का जो अमृत है, ठीक है, तो कृष्ण भक्ति में ही वो सदा लीन रहते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं। बाकी अगर आप अन्य लोगों को देखिए जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो अलग तरह का ज्ञान रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेम से पहले उनकी बुद्धि उनको क्या रोक देती है। आस्था से पहले कुछ और उनके अंदर आ जाता है और फिर वो वहाँ पे क्या कर देता है, एक तरह से अवरोध पैदा कर देता है कि विश्वास ही नहीं होता है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो तो भगवान में ही लीन रहते हैं। उनको सदैव भगवान के निरंतर उनके दर्शन होते रहते हैं, उनकी भक्ति में, उनकी प्रेम में वो डूबे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। खुद पॉजिटिव रहेंगे तो इस संसार में पॉजिटिव रेडिएशंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर नेगेटिविटी को हम मार पाएंगे, उसका हम एक तरह से उसको हम बायकॉट कर पाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।